हेलो बच्चों, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। आप सबको पता है कि शाम को 6 बजे और सुबह 8 बजे आपकी क्लास 9th की मैथ चलती है। शाम को 6 बजे पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर और सुबह 8 बजे पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 12.3 आपका चल रहा है। नहीं, 12.2 चल रहा है अभी। 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा आज। ठीक है, 3 के बाद 4, 5, 6 सब हम आपको करवाएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में वैसे है नहीं। 12.2 में कुल 9 क्वेश्चन है। 9 में से ये 3 वाला चल रहा है। कह रहा कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। आपने बचपन में हवाई जहाज उड़ाया है कि नहीं, कागज का बना बना के, है ना? जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको फिगर दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए दिख रहा है ना? इसको समझने के लिए हम आपको एक रियल का फिगर दिखाएंगे, आप इसे समझिए। इनको हटाइए। देखिए, ये एक चित्र है, एक जहाज है कागज का बनाई गई है, जिसमें नीचे की जो साइड है 2 सेंटीमीटर दी गई थी। आप इनका नामकरण कर सकते हो अपने हिसाब से, कुछ भी या ना करो। इनको अलग-अलग 5 भाग में बाँटा गया है। ये आपका पहला भाग था, ये आपका यहाँ पे दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा और ये 5वां भाग है। 5 पार्ट में अलग-अलग बाँटा गया, पाँचों डिज़ाइन अलग-अलग है। देखो, ये त्रिभुज के आकार का है, ये आपका समांतर चतुर्भुज जैसे लग रहा है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये आपका आयत जैसे लग रहा है, जो भी है। हुँ? टोटल जितना भी कागज इसमें लगा, सबका एरिया फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, जितने भी भाग बने हैं सभी भाग का अलग अलग एरिया निकालेंगे और जो सबका एरिया आ जाएगा जोड़ देंगे, वही टोटल कागज का एरिया होगा, है ना? देखिए, पहले भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हल लिखिए। हल, पहले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? देखो, आप सभी जानते हो बच्चा कि जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, बहुत अच्छे से जानते हो, हाँ? अंडर रूट यस और यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका फार्मूला होता है। देखो, समझो, यस आ गया ना? अब सवाल ये है कि इसमें यस कहाँ पे रखेंगे? देखो, पहले भाग का क्षेत्रफल यानी हमें इसका एरिया निकालनी है। ये 5 सेंटीमीटर है, देख लो, ये भी 5 है और ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 कैसे है? एक्चुअली क्या है, नीचे वाली साइड 1 सेंटीमीटर दी गई थी, तो इसके आधार पे हम इसको भी 1 कह सकते हैं, चूँकि ये बराबर है। तो पहले हम यस निकालेंगे, ठीक है? यस के लिए इधर साइड में आप कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए आद्य परिमाप, कहीं भी साइड में ऐसे कर लेना। यस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, ये फार्मूला होता है। तीनों साइड को जोड़ देते हैं, तो 2 साइड आपका 5-5 है, 11/2 होगा, इक्वल आपका 5.5 होगा सेंटीमीटर, है ना? देखो भैया, समझो, इनके नाम तो नहीं लिखे गए, चाहो तो आप नाम लिख लो, ए बी सी कुछ भी लिख लो। तो ये क्या आ गया, यस आ गया 5.5। अब पहली भुजा हम 5 मान ले, दूसरी 5 मान ले, तीसरी 1 है। हाँ, चलिए रखते हैं। तो यस का वैल्यू क्या रखोगे बाबू, इसमें 5.5 रखते जाइए। यस की जगह पे 5.5, ब्रैकेट में 5.5 माइनस 5, क्योंकि हम पहला वाला को 5 माने हैं। फिर यस का मान 5.5, दूसरी भुजा का मान भी 5 है। फिर यस का मान 5.5, तीसरी भुजा का मान 1 है। ठीक है, क्लियर? हल करते चलिए दौड़ा दौड़ा के फटाफट इसको। देखिए, ये 5.5 अंडर रूट में ही रहेगा अभी। देखो भैया, ये 5.5 है, इसमें से 5 घटेगा तो 0.5 बचेगा। इसका भी वही हाल है और ये आपका 4.5 बचेगा। इसमें एक काम मैं कर सकता हूँ, वो क्या है, अगर 5.5 को हम ऐसे लिख दूं, देखो इसमें शर्माना नहीं है, तेरा नाम धोखा रख दूं तो नाराज होगी क्या? नहीं ना, समझो। 5.5 को अगर हम 11.05 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं ना? देखो, 11 इंटू 0.5, 11×5=55, एक अंक पर दशमलव लगेगा, फिर वही आ जाएगा। आएगा ना भाई? इसका गुणा करेंगे फिर यही आ जाएगा। यानी हम इसकी जगह पे, टोटल इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है और आपके लिए कहानी हो जाएगी आसान। चलो देखो, समझो, आगे समझो। अगला 0.5 वैसे लिख लो, इनको इसी में निकाल लो लपेट के। ये 0.5 दूसरा वैसे लिख लो, तीसरा वाला 0.5 वैसे लिख लो। भैया देखो, 4.5 को हम कुछ लिख सकते हैं तोड़ मरोड़ के। क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 0.5, इसको भी हम लिख सकते हैं। चलो 0.5
इंटू 3 इंटू 3, बोलो लिख सकते हैं? यानी हम 3 गुणा 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 का 9 5 45 और एक अंक पर दशमलव हो जाएगा 4.5, यानी 4.5 की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस 4.5 की जगह पे हमने इसको इतना पूरा लिख दिया, 0.5 को मैंने पहले लिख दिया बस, ठीक है। इसलिए लिखा क्योंकि इसका ये पेयर बन जाएगा, ये देखो बन रहा है ना, ये 3 का भी बन रहा है। केवल 11 का नहीं बन रहा है, तो 11 अंदर में ही रह जाएगा, बाकी 0.5 से एक एक 5 बाहर निकल जाएगा और एक 3 भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है भैया, समझ रहे हो ना आप लोग? देखो यहाँ पे सीखने की कोशिश करो। तो देखो बाबू यहाँ पे समझो 0.5 इंटू 0.5 ना, और इंटू 3, 3 बाद में कर लेना, 5 25, ये 25 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक अंक पर दशमलव था, यहाँ पर एक अंक पर, तो फाइनल में 2 अंक पर दशमलव लगेगा, 0.25। अब इसमें 3 से भी गुणा करना था, चूंकि इसमें से एक 3 भी बाहर आएगा। फाइनल में आपका ये बनेगा, देखो लिख देता हूँ भाई, एक जोड़े से 0.5 बाहर आया, दूसरे जोड़े से 0.5 बाहर आया, तीसरे जोड़े से 3 बाहर आया, और ये 11 अंदर में ही फंसा रह गया। हाँ? अब देखो ये इतना आया था इन दोनों का, 3 का भी इसी में गुणा कर दो बाबू, तो 25 3 75 होगा, दशमलव वही 3 अंक पे रहेगा। तो फाइनल में 0.75 इंटू √11। अब अगर हम 11 का मान रख दें तो हमें मिल जाए सब कुछ जो मिलना चाहिए, लेकिन √11 का मान हमें पता कहाँ होता है ऐसे आसानी से, करना पड़ेगा ना। चलो कर लो फिर, काहे को देर काहे को, चलो फटाफट देखो। वर्गमूल निकालना आता है? देखिए जैसे 16 का वर्गमूल निकालते हो 4 आता है ना, हाँ 25 का वर्गमूल 5 आता है ना, वैसे इसका 3.31 समथिंग आएगा। आप वर्गमूल कर लेना भाग विधि से, तो ये 3.31 आएगा, लगभग में आएगा, ये अप्रोक्सीमेट, ठीक है, एकदम 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो आपका ये फाइनल में जो आंसर आ जाएगा 2.48 के समथिंग आएगा क्या, बताओ, मल्टीपल करो बताओ, यही आएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाबू भैया आपका ये पहले भाग का क्षेत्रफल आ गया, इसे कहीं लिख लो, अभी बाद में काम लगेगा। फिर इसी तरह से हम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सबका निकालेंगे, और सबका निकल जाएगा तो जोड़ देंगे, और वो हमारा टोटल कागज का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। जल्दी लिखिए, मिटाइए, मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत जल्दी करिए, फास्ट, वीडियो को रिज्यूम करके लिख लीजिए। इसमें दूसरा भाग देखिए फिगर में, दूसरे भाग का क्षेत्रफल देखो भैया बाबू, दूसरा भाग एक आयत है, एक रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है ना, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसकी लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है, तो ये 6.5 है, इंटू जो बुढ़ाट है इसकी यानी चौड़ाई है 1 है, तो फाइनल में 6.5 ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका सेकंड भाग आ गया। इसी तरह से हम थर्ड भाग का भी एरिया निकालेंगे, 4 5 सबका निकालेंगे, लिख लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फट से आगे बढ़ें। अगला भाग लिखिए, तीसरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, तीसरा वाला भाग आपको समझने लायक है, ये थोड़ा सा ज्यादा समझने के लिए मांग रहा है, समझिए। तीसरा आपको कैसे लग रहा है, एक अजीब टाइप का लग रहा है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना आपको। इसमें एक काम कर सकते हो, तीसरे वाले भाग में आप इसको अगर यहाँ से मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो, तो आपको एक चीज मिलेगा, ये एक समबाहु त्रिभुज मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी, यानी आपको इसमें 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल रहे हैं। बोलो बन गए ना, ये समबाहु त्रिभुज चारों तरफ बराबर, इसमें चारों तरफ बराबर, इसमें भी मिल रहा है ना। तो हम इसको कह सकते हैं 3 इंटू क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये रख दो फटाफट। तो देखो भैया 3 ऐसे ही रहेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, यानी साइड का स्क्वायर, ये होता है ना बाबू, होता है ना। चलो 3 इंटू √3/4 इंटू साइड, देखो इसमें एक्चुअली ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है ना, तो अगर ये 1 है तो मुझे लगता है सब चारों तरफ 1 होगा कि नहीं भाई, कुछ कोशिश करके बताओ, अगर समबाहु है तो क्या होगा, 1 ही होगा ना। अगर ये 1 है, जाहिर सी बात है ये भी 1 होगा, ये भी 1, यानी सारी साइड क्या होंगी, 1 1 सेंटीमीटर होंगी। तो ये 1 का स्क्वायर है का, तो डायरेक्ट कोई अंतर तो आएगा नहीं। देखो √3 का जो वैल्यू है वो दिया होता है, अक्सर आपने देखा होगा 1.73/4, 1 का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं स्क्वायर करने पर। तो देखो बच्चों साथियों, इनका आप क्या करोगे, हल करोगे तो ये 5.19 आएगा लगभग, गुणा करके देख लो, 5 तियां 15, 5 हासिल 1, 5 सते 35 1 36, हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, मल्टीपल करके देखो एक बार,
लेकिन ये 3 से गुणा हो रहा है, 5 से कहाँ हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 2 5, 2 डिजिट पे पॉइंट अपन 4। फाइनल में इनको कर लो तो 1.29 सेंटीमीटर आएगा बेटा, 1.29 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका तीसरे भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो, अगर तुम यहाँ ध्यान दो, चौथे और पांचवें भाग दोनों एक है जैसे लग रहे हैं, इनमें सब कुछ इक्वल दिया है। इसमें देखने में आपको थोड़ा इसमें छोटा बड़ा का अंतर लग रहा है, बट ये किताब में दोनों भाग बराबर दिया है। 3 भाग हो गया। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर हम इसको भी करवा देते हैं। क्वेश्चन देखो, कह रहा था राधा ने एक रंगीन कागज से हवाई जहाज का चित्र बनाया था जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, तो कुल प्रयोग किए गए कागज का एरिया आपको फाइंड करना है। देखो बाबू, अगर फिगर में आप 4 और 5 पार्ट देखो तो एक जैसे बना है पूरा पूरा, ये दोनों एक जैसे है। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, लिखो आगे, लिखो फट से नेक्स्ट। लिखो चौथे और पांचवें भाग का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर ही मिटा के लिखेंगे, चौथे और पांचवें भाग का क्षेत्रफल बराबर, चौथे और पांचवें भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख लिया आपने। 4 एंड 5 पार्ट का एरिया इक्वल, इसको थोड़ा छोटा लिखेंगे तो बेहतर आपको दिखेगा, यहाँ मैंने लिख दिया ये 4 एंड 5 भाग का एरिया इक्वल। देखो बाबू, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 बन रहा है इस पे, यहाँ पे देखो ये भी 90 बन रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट होता है ना। ठीक है, ओके, 1/2 बेस। बेस इसमें क्या है, दिख रहा है आपको कुछ, 6 सेंटीमीटर दिया ना बेस, ये 6 सेंटीमीटर दिया था। हाइट कितनी है, 1.5 है, कुछ और है भाई, सिंपल है। ये बेस था आपका, ये हाइट थी 1.5 सेंटीमीटर, तो ये 1.5 सेंटीमीटर। इनको आप 5 डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 का इसमें मल्टीपल करोगे तो ये 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका कौन सा आ गया, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक क्या आया, सुनो पहले, यहाँ सुनो, ये अभी जो एरिया आया है वो सही है, सब कुछ ठीक है। 4 और 5 दोनों का हमें करना था, लेकिन अभी एक का एरिया आया है, और चूंकि दोनों भाग बराबर हैं, सब कुछ सेम है, तो इनको हम डबल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, चूंकि चौथे व पांचवें दोनों भाग का निकालना था, इसलिए इसे हम डबल कर देंगे। ठीक है, नीचे लिखिए, इसलिए चौथे व पांचवें भाग का क्षेत्रफल इक्वल 2 इंटू 4.5। तो देखो बेटा, आपका ये 9.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों का आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें पूरे, नीचे लिख लो, लिखो, चूंकि हमें पूरे जहाज का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हमें पूरे जहाज का क्षेत्रफल निकालना है, अतः हम सभी पांचों भाग का क्षेत्रफल निकालकर उन्हें जोड़ देंगे। अतः हम सभी पांचों भाग का क्षेत्रफल निकालकर उन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, तो नीचे लिखिए, एक बार फिर से लिखिए, जहाज में प्रयुक्त कुल कागज का क्षेत्रफल बराबर, सब जोड़ देंगे जितना भी दिया है बच्चा, फटाफट ऐड कर लो जल्दी से। पहले भाग का अभी आया था, पहले भाग का एरिया 2.48 आया था, नहीं मिल रहा, देख लो पीछे पलट के। दूसरे भाग का बाबू 4.50 आया था। तीसरे भाग का एरिया अगर तुम देखना चाहो तो 1.29 आया था, और चौथे भाग का अगर एरिया देखो तो 9 सेंटीमीटर आया था। आया था ना, फटाफट बताओ मुझे, यही आया था ना। इनको क्या करोगे, सबको जोड़ डालो, तो 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा लगभग में, अप्रोक्सीमेट आएगा, बिकॉज ये लगभग में या अप्रोक्सीमेट इसलिए आएगा क्योंकि जो रूट के वैल्यू हमने कई जगह पुट किए हैं वो एक्चुअली में 100% नहीं है। ठीक है, करेक्ट, क्योंकि कोई भी जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर या नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर है, उनका वर्गमूल या घनमूल अगर एकदम 100% एक्यूरेट सही निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो लगभग में लिखा जाता है, अप्रोक्सीमेट लिखा जाता है। इस तरह से बच्चा आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा, फिर बहुत जल्दी ही अगली क्लास आ रही है आपके लिए, और इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें जिससे कि सबको लाभ मिल सके। कुछ भी कहना है कमेंट करिए, मैं पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी।